हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का एक बार फिर से ल्यूमिनस हिस्ट्री सर्किल चैनल पर स्वागत करता हूं मैं। लास्ट लेक्चर में हम समेशन ऑफ एफी देख रहे थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरी देखी थी और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। इस लेक्चर में आज मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स नोट करके रखी हुई हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, और भी है। मैंने कुछ आई थिंक 5 प्रॉब्लम्स हैं मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी यह पहली प्रॉब्लम है, तो जिसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। तो एक सीरीज़ गिवन है, तो जो भी डेटा गिवन है उसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? -5। a इज़ इक्वल टू है -5, ये गिवन डेटा है। और लास्ट टर्म हमारा क्या गिवन है? लास्ट टर्म गिवन है 45। ठीक है, लास्ट टर्म 45 गिवन है। और सम ऑफ द टर्म्स इज 120। और जितने भी टर्म्स हैं उनका जो सम है, यानी SN टर्म्स का जो सम है वो कितना है? 120 है। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने हैं, यानी N की वैल्यू बतानी है हमें। उसके बाद में और भी D की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है सम कैलकुलेट करने का, SN इज़ इक्वल टू N/2 A + L। एक दूसरा भी फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जितने भी सिंबल्स हैं उनकी एक यूजुअल मीनिंग है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी सिंबल को समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप पिछले मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है चैनल पे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, N क्या है? नंबर ऑफ़ टर्म्स है सीरीज़ के, और SN सम है, और A जो है सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है, और L क्या है? सीरीज़ का लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे डेटा गिवन है, तो उसको हम रखते हैं इसी क्वेश्चन में। तो हमारा जो है सम क्या है हमारा सीरीज़ का? 120। और N की वैल्यू कितनी है वो तो हमें ऑलरेडी बतानी ही है, तो N को N ही रखते हैं। और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -5, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 45। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें N की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट इज़ हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स की वैल्यू पता चल जाएगी। 20 इज़ इक्वल टू 120 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 40 × 40। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 20, और 20 6 120। तो यहाँ से N की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? N की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके 6 आ गई। तो ये हमारा जो है पहला दो चीज़ें इसमें पूछी हुई थी। फर्स्ट थी मैंने नंबर ऑफ़ टर्म्स, जो वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे हम बताएंगे? वो जनरली हमारा एक फार्मूला होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि AN इज़ इक्वल टू A + N-1 × D। और ये AN सीरीज़ का लास्ट टर्म हो सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + N-1 D। ये सीरीज़ का जो लास्ट टर्म हो, तो इसको हम L के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना हमारा गिवन है? लास्ट टर्म हमारा सीरीज़ का 45 था। लास्ट टर्म हमारा क्या था? 45। और A की वैल्यू हमारी कितनी थी? -5। A की वैल्यू -5, और N की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई 6 -1, और D की वैल्यू यहाँ से हमें बतानी ही है। D की वैल्यू हमें बतानी थी, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 45, और ये -5 इधर प्लस का हो जाएगा, +5, और 6 - 1 5 × D। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 50 इज़ इक्वल टू 5D। तो 5 × 1 = 5 × 10 = तो यहाँ से हमारी जो है फाइनल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ये हमारा जो है दूसरा जो है आंसर हो गया। तो हमारा
ये एक आंसर हो गया और एक मैंने ऊपर ब्रैकेट में रख दिया था, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो हमारी जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था कि सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो -5 गिवन था और लास्ट टर्म 45 गिवन था, और हमें सम जो है जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म्स थे उनका सम 120 गिवन था, और उसके बाद में हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने थे, कॉमन डिफरेंस बताने थे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि हमें आइडिया कैसे जनरेट होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पे गिवन है सम ऑफ दी नंबर ऑफ़ टर्म 120। तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट होगा कि हम सम का फार्मूला यूटिलाइज़ करें तो उससे हमारा जो है सोल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ से सम का फार्मूला लगाया, जितनी भी वैल्यू गिवन थी, फर्स्ट टर्म -1 गिवन था और एल की वैल्यू कितनी गिवन थी 45। तो यहाँ से एन और एस एन की वैल्यू कितनी गिवन थी 120। तो यहाँ से सॉल्व के 6 आ गया। उसके बाद में फिर फुर्दर ए एन, वही फार्मूला अपना जो है एन एच टर्म निकालने का फार्मूला लगाया, वहाँ से हम एन एच को जो लास्ट टर्म दिखा दें तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, और लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन थी, और वहाँ से मैंने जितनी भी ऊपर एन की वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 10 मैंने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में समझ लिया। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स समझ में आ रही हैं, अगर आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी बताएं। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज़ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, हमें लास्ट टर्म गिवन है और समय 9 टर्म का सम जो है 144 गिवन है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी है। तो वही सिमिलर जो मैंने पीछे भी किया था, एग्जैक्टली वही करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है। तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो एस एन n/2 a प्लस एल, इसका हमें यूटिलाइज़ करना। तो यहाँ से एस एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी गिवन है 9। यहाँ से देखो S9 सफिक्स में गिवन है, तो वहाँ पे एन की जगह पे क्या रख देंगे हम S9, और एन की जगह पे यहाँ पे अगेन 9/2, और ए की वैल्यू हमें तो बतानी ही है, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे के रखी है 28, और अगेन S9 की भी वैल्यू 144 गिवन है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी हम रख लेते हैं। तो 144, सो 144 इज इक्वल टू 9/2 अपॉन a प्लस 28। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 9 ज़ा 9 16 जा कितना हो जाएगा 145। तो और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर से लिख लेते हैं। तो ये 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, यहाँ सिर्फ कैंसिल आउट किया है, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 माइनस 28। तो a की वैल्यू हमारी जनरली कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन था कि लास्ट टर्म सीरीज़ का 28 था, और S9 यानी 9 टर्म्स का जो समेशन था 144 था, और हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ से बस जनरल वो समेशन का फार्मूला लगाया, an इक्वल टू n/2 a प्लस n। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट ही करनी थी, और लास्ट टर्म सीरीज़ का क्या था 28 था, और S9 की वैल्यू, क्योंकि 9 की जगह पे मैंने यहाँ पे n की जगह पे 9 क्यों रखा मैंने, वो क्योंकि वहाँ पे S9 सफिक्स में वो नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं। यहाँ पे ये जो गिवन है ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं, ये चीज़ नोटिस करें आप। तो इस तरीके से मैंने n की जगह पे 9 रख के, और S9 की वैल्यू 144 गिवन ही थी, और इसके बाद में इसको सॉल्व कर लिया, और आंसर हमारा कितना आ गया 4। तो इस तरीके से हमने दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी प्रॉब्लम को अपनी देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो है थर्ड टर्म सीरीज़ का वो 15 गिवन है। जो थर्ड टर्म है सीरीज़ का वो गिवन है 15, और S10 दैट 125 गिवन है इज इक्वल टू, दैट इज़ जो हमारे 10 टर्म्स हैं उनका जो है समेशन 125 गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस D और जो है 10th टर्म की वैल्यू बतानी है। तो
कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम, और सीरीज़ का जो है फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जब ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएंगे तो S10 की वैल्यू जो है हमें वहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समेशन ऑफ n टर्म्स की वैल्यू सॉरी नॉट समेशन जो है जो भी nth टर्म हो, कोई भी टर्म हो, उसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, इनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे क्या है, A3 जो है, जो A3 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A+2D। जो थर्ड टर्म है, मैंने शुरुआत के लेक्चर में जब मैंने शुरू किया था तो ये मैंने बताया था जो A3 लिखा हुआ है तो उस टर्म को A+2D के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया ये कैसे लिखा मैंने, और नहीं आया तो आप पिछले लेक्चर्स को आप सीरीज़ से वॉच करिए तो आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, तो ये जनरली कैसे लिखते हैं एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ क्विकली। तो ये 3 जो है यहाँ से 1 माइनस करके लिख देते हैं, तो ये हमारा जो है टर्म्स लिख देता है। इस तरीके जैसे S4 जो गिवन होता तो हम क्या करते, A+3D लिख लेते। यहाँ से एक माइनस कर लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में जब हम लिखते हैं an का फार्मूला तो यहाँ पे क्या करते हैं A+n-1, एक क्या कर लेते हैं माइनस, इसी वजह से तो करते थे हम, एक टर्म माइनस करते थे, क्योंकि यहाँ पे ये 4 था तो इसी वजह से 3 लिखा हुआ। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने लिखा, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो एक की कंडीशन हो गई। और दूसरा S10 जो है, S10 की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, S10 ये 125 गिवन है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125 यहाँ पे 125, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे वो हमारा जो पूरा पहले जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं, n/2 अपॉन SN इज इक्वल टू, सीरीज से लिख देता हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, SN की वैल्यू हमारी गिवन है कितनी, SN की वैल्यू हमारी गिवन है 125 इज़ इक्वल टू n की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है यहाँ पे, क्योंकि S10 की वैल्यू गिवन थी तो S10, तो उसकी वैल्यू हम क्या करें, n की जगह पे 10 रख लेंगे अपॉन 2 और 2a और n की वैल्यू यहाँ पे अगेन 10-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो मैंने ऊपर लिखी थी उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि इनको हम लास्ट में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट हम पता कर सकते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल की हमारी ये इक्वेशंस बन जाएंगी, तो उनको हम इजीली सॉल्व करके वहाँ से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, n/2 10/2 दैट इज़ 5, 2a यहाँ पे प्लस n-10-1 दैट इज़ 9d, ये हो गया। और ये 5 यहाँ से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 25 125। हाँ, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, इसको रिवर्ट करके लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इज़ इक्वल टू 25। ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a+2d इज इक्वल टू 15। यहाँ पे 15 मैंने लिखा नहीं था, इसको लिख लेता हूँ। ये किसके इक्वल है, 15 के, क्योंकि ये गिवन था, थर्ड टर्म था वो 15 के इक्वल था, इसी वजह से मैंने लिखा इसको 15 के इक्वल किया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंपल एक जगह पे लिख लेते हैं, a+2d, फिर से लिख लेता हूँ मैं, a+2d इज इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन हो जनरली क्या हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा, हाँ, तो 2a फिर से लिख लेता हूँ, 2a प्लस, वेट, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। और वो जो नीचे वाली क्वेश्चन थी उसको ऐसे लिख लेते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इजीली, तो ये साइन चेंज हो जाएगा,
ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ से ये वाले जो हैं 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग, तो नेक्स्ट हमारा जो है ये 4d और माइनस 9d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5d इज इक्वल टू, और इधर 30 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 25। तो d की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, d की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू -1। ये हमारा जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई। अब सिमिलरली ये जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई, तो इन दोनों किसी, ये जो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन एज्यूम करी हुई है, ये जो मैंने एक जगह पे लिखी हुई थी ये इक्वेशंस, इनमें से कोई ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मैं रख दे रहा हूँ 2a + 9d इज इक्वल टू 25। तो इसी में मैंने रख देता हूँ मैं 2a, फर्स्ट वाले में भी आप रख सकते हैं, किसी में भी 2a + 9d की जगह पे कितना रख दो -1 इज इक्वल टू कितना था, 2a + 9d इज इक्वल टू 25 ही था ना, 2a + 9d, हाँ 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a, और ये क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 25। तो 2a इज इक्वल टू 25 + 9, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी जनरली 25 + 9 कितना हो जाएगा 34/2। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें क्या हो मिल जाएगी a की वैल्यू 17, जिसको फुर्दर लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारी जनरली क्या हो जाएगी 17। ये हमारा जो है सेकंड जो है ये पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा था, हाँ कॉमन डिफरेंस बताना था। तो जनरली हमारा जो एक आंसर ये हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो -1 था, ये हमारा एक आंसर हो गया। a की वैल्यू पूछी नहीं थी, बट हमें क्योंकि कौन से टर्म की वैल्यू बतानी है, S10 की वैल्यू बतानी है, तो वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी सीरीज़ में। तो जनरली हम फार्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो ये जनरल हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ से a और d की वैल्यू रख के, और n की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि हमें 10th टर्म बताना है। तो कितना हो जाएगा a10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 17 + 10-1 जनरली कितना हो जाएगा 9 में डायरेक्ट रख रहा हूँ, और d की वैल्यू कितनी आई -1। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17 - 9। तो 17 - 9 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं और ठीक से लिख देता हूँ, 17 - 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8। a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी जनरली, सॉरी एक सेकंड, हाँ a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8, a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये हमारा जो है आंसर हो गया। दो पूछे थे, तो मैंने 10 टर्म भी बता दिया, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर लिए। तो ये बहुत मज़ेदार ये पूरा चैप्टर रहा, मैंने पूरा बहुत इजी वे में पूरा समझाया हुआ है। तो अगर आप पहला लेक्चर देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर भी आप वॉच कर सकते हैं, वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। तो मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। तो ये क्या है, थर्ड टर्म गिवन था सीरीज़ का A15, और 10 टर्म का सम 125 गिवन था। तो कॉमन डिफरेंस A10 की वैल्यू बतानी थी, तो जनरली क्या किया मैं, थर्ड टर्म को a + 2d लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हुई थी 15, वो फर्स्ट इक्वेशन बना ली। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई, समेशन का फार्मूला लगाया, और वहाँ से 125 10 टर्म की वैल्यू गिवन थी, 10 टर्म्स का समेशन गिवन था, तो उसको क्या किया यहाँ पे रख के सॉल्व किया, और उसके बाद में दो इक्वेशन बन गई। एक सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बन गई, उसके बाद में ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों को इक्वेशन को क्या किया, साइमल्टेनियसली रखा, सॉल्व किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में नीचे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन। और उसके बाद में हमें जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी पता चल गई, -1 पता चल गई। सिमिलरली आगे फिर जब d की वैल्यू पता चल गई, तो जो दो इक्वेशन थे उसमें से मैंने सेकेंड इक्वेशन में जो है d की वैल्यू रखी, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू 17 पता चल गई। और उसके बाद में फिर हमें nth टर्म जो है 10th टर्म बताना था, तो वहाँ से A10 की वैल्यू हमें ऑलरेडी फार्मूला पता है, a + n - 1 इंटू डी। तो उसको मैंने फिर से रखा,
और सॉल्व किया और 8n की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो ये हमारी कौन सी जो है क्वेश्चन हो गया हमारा, ये आई थिंक थर्ड, वेट, हाँ ये थर्ड था हमारा। तो हम इस तरीके से थर्ड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ हमारी प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म ऑफ AP। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत पढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म ऑफ AP, हमें एक AP का जो है लास्ट से हमें क्या बताना है, 10 टर्म का सम बताना है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम पीछे कर रहे थे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जो है लास्ट से पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म सीरीज़ का क्या है, ये जो लास्ट टर्म हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये जो है वो लास्ट टाइम लास्ट से बताना है, वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा तो 126। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 टर्म पूछा है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस करनी है, वैसे जनरली जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता, 10 - 8, दैट इज़ कितना होता है 2। लेकिन ये स्टार्टिंग से जब सीरीज़ चल रही होती है इस डायरेक्शन में, लेकिन सीरीज़ क्या चल रही है, रिवर्स डायरेक्शन में, इधर की तरफ सीरीज़ आ रही है, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। तो जनरली क्या हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस करना है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितने हो जाएगी, -2 हो जाएगी। बस इतना सा करेक्शन कर लेना है। तो इतना सा करेक्शन करने के बाद अब हम वही जनरल फार्मूला अपना लगा देते हैं। तो Sn = n/2/2a + n-1 × d। ओके, तो अब क्या कर लेते हैं, Sn = n की वैल्यू कितनी है, 10/2 रख देते हैं, और 2 × a की वैल्यू कितनी है हमारी 126, और n की वैल्यू कितनी है हमारी 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 252 - 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 10 - 1 9 और 9 2 ज़ा 18, और ये क्योंकि साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Sn की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 × ये, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 234, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो Sn की वैल्यू हमारी जनरली क्या हो जाएगी, Sn की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1170। तो आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक करिएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया हमने, जो ऊपर कंडीशन गिवन थी, हमें क्या कंडीशन इसमें क्या थी, इसमें कुछ बस सीरीज़ ही गिवन थी। तो उसमें जनरली हमने रिवर्स डायरेक्शन में हमें 10 टर्म का बताना था, पीछे से बताना था सीरीज़ का। तो हमें क्या करना था, बस सिर्फ लास्ट टर्म को मैंने 126 एज्यूम किया, और जो है 10 टर्म n की वैल्यू बतानी थी, 10 टर्म्स की वैल्यू बतानी थी। तो उसके बाद में हमें d की वैल्यू, वैसे जनरली जो अगर हम आगे की तरफ राइट हैंड साइड जो नॉर्मली हमारी सीरीज चलती है उसमें हम कॉमन डिफरेंस जो है नेक्स्ट टर्म से पहले टर्म की वैल्यू जो है उसको डिफरेंस करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम रिवर्स में कर रहे होते हैं तो बस उसको जो है बस साइन चेंज हो जाता है उसका, बस वही कैलकुलेट, वैसे ही कैलकुलेट करना है। बस जो डी है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है उसका जनरली साइन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 लिया, तो -2 लेने पे सीरीज़ का पहला टर्म क्या हो जाएगा, इससे जो पहला 124 ही तो हो जाएगा। जैसे 8 10 उसके बाद में फिर 2 ऐड कर दो तो 126 नहीं हो जाएगा, 126। तो इसी वजह से ये इसमें से 2 माइनस कर दो तभी तो 124 मिलेगा रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसी वजह से यहाँ पे -2 ले रहे हैं। तो मैंने इसको बता दिया इजी वे में कि क्यों यहाँ पे -2 ले रहे हैं। तो आप ऐसे आपको समझ में, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप बेसिक वे से अब याद रखिए कि रिवर्स से पूछे तो बस साइन बस चेंज कर लेना है, एज इट इज़ वैसे ही कैलकुलेट करना है, बस साइन चेंज कर लेना है, बस इतना सा बस नोटिस करना था। तो इस तरीके से हमने अपनी फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, आज की लास्ट ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये आज इस लेक्चर में हमारा जो है AP कंप्लीट हो जाएगा। सो हम इस लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और जल्दी से इस लेक्चर को हम अपने ख़त्म कर लेते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन AP हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज़ कितना है 30। तो हमें ऐसे 11 टर्म्स का सम बताना है जिसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या है 30 है, मिडिल मोस्ट टर्म 30 है। तो 11 टर्म्स की सीरीज़ है, 11 टर्म है। तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म कितने होंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, ऑड होते हैं ना, तो इसका जो है मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा
मिडिल मोस्ट टर्म इसका जनरली क्या होगा, हमने जब बताया था जब नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड होते हैं, तो हम क्या करते हैं n+1/2 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, मिडल जो है मिडल टर्म पता चल जाता है। तो n की वैल्यू कितनी है 11 और +1/2 अपॉन, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 12/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो इसका यहाँ सीरीज़ का जो 6 टर्म होगा वो मिडल मोस्ट टर्म होगा। दैट इज़ हम इसको 6 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो A6 इसको लिख सकते हैं A+5D, वही एग्जैक्टली हमारा लिखने का तरीका है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 30, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 30 गिवन है। अब जो है सम 11 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अभी नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूंगा, तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जितनी भी बातें बताई जा रही हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल कर सकती हैं, तो जितनी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको अच्छे से बूस्ट कर सकती हैं। तो अब हम an का फॉर्म लगा लेते हैं। 11 टर्म्स का हमारा जो सम कितना हो जाएगा S11, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 11/2, और वही हमें बतानी भी है, 11 टर्म्स का सम बताना भी है। तो कितना हो जाएगा 2a + 11 - 1 × d, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसको आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप नोट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। तो 11/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2a, और ये हो जाएगा 11 - 1 10 × d, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फुर्दर यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 × 2 कॉमन कर लेंगे सीरीज से, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा a, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a + 5d, ये हमारा बचेगा रिमेनिंग। तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11, और a + 5d की वैल्यू जो मैंने पहली क्वेश्चन बनाई थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे a + 5d की वैल्यू कितनी की 30, तो यहाँ से उस 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारी जो है S11 की जो है वो कितनी समेशन पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 330। तो ये जो है हमारा S11 की वैल्यू हो गई, यानी सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन AP, ये हमें बताना था और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो है ये 5th प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसको मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। तो हमें 11 टर्म्स का एक सीरीज़ का सम बताना था जिसका जो है मिडल मोस्ट टर्म जो है वो 30 था। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है, क्योंकि 11 जो है 11 टर्म्स में 11 ऑड नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिडिल मोस्ट टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n+1/2 कर देने से हमें क्या मिल जाता है, मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाता है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो आप पिछले लेक्चर्स को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो वो भी आप वॉच करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने ये बताया एक बार फिर से। तो इसको कैसे किया मैंने, n11 + 1/2 रख के सॉल्व किया, तो हमारा जो मिडल मोस्ट टर्म को 6। तो A6 की वैल्यू हम कैसे इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, a + 5d, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 60। ये हमारा जो है क्वेश्चन 1 मैंने फर्स्ट एज्यूम किया। और 11 टर्म का सम कैसे निकालेंगे हम, ये जो है जनरल फार्मूला हमारा जो है सम का हमको ऑलरेडी पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑलरेडी हमें पता था और फुर्दर इसको मैंने रख के फिर से सॉल्व किया और 2 कॉमन किया। तो कॉमन करने के बाद हमें क्या, यहाँ से फिर हमें ये रिमेनिंग जो हमारा बचा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारी बची ये a + 5d, और a + 5d की जो है वैल्यू वो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है 30। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने 30 रख दी यहाँ पे, और 30 रख के इसको सॉल्व किया तो S11 की वैल्यू 330 हमें ऑलरेडी पता चल गई। ठीक है, तो आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।